एक लड़की अपनी हवस के कारण अपने ही परिवार के साथ कुछ ऐसा करती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये घटना आपको ये बताएगी कि अगर एक इंसान अपनी हवस को पूरा करना चाहता है तो वो उसके लिए सब कुछ कर सकता है। उससे पहले हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जबलपुर मध्य प्रदेश सिविल लाइन रेलवे क्वार्टर, जहाँ एक राजकुमार विश्वकर्मा नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी रेलवे में ही नौकरी थी। उसकी एक बड़ी लड़की थी जो कि 10th में पढ़ती थी और उसका एक 8 साल का छोटा तनिष्क नाम का बेटा था। 2023 में राजकुमार की वाइफ एक्सपायर हो जाती है, जिसके बाद उसके दोनों बच्चे की देखभाल राजकुमार ही करा करता था। राजकुमार सुबह नहा धो करके अपने बच्चों के लिए टिफिन बनाता, उसे स्कूल भेजता और फिर अपने काम पे जाता और घर आने के बाद घर का अकेले सारा काम करता और बच्चों की देखभाल करता। लेकिन 1 साल तक सब कुछ सही चलता है। 17 मार्च 2024 राजकुमार विश्वकर्मा ट्रांसफर लेकर के पिपरिया शिफ्ट होने वाला था, क्योंकि राजकुमार पिपरिया का ही रहने वाला था, लेकिन वो नौकरी की वजह से यहाँ पर रह रहा था। 16 मार्च 2024 को उनके दोनों बच्चे का एग्जाम खत्म होने वाला था और 17 मार्च 2024 को वो शिफ्ट होने वाले थे। लेकिन उसके 2 दिन पहले 15 मार्च 2024 इस दिन पिपरिया में रहने वाली काव्या की कजिन सिस्टर को काव्या एक वॉइस नोट भेजती है और वो उस वॉइस नोट में ये कहती है कि मुकुल ने पापा और तनिष्क को मार दिया है। अब वो जो काव्या की कजिन रहती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और ये सारी चीजें घर में बताती है। अब जो राजकुमार का भाई रहता है वो राजकुमार को कॉल करने की कोशिश करता है तो उसका कॉल नहीं लग रहा था, जिसके बाद वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और जो उसके रिश्तेदार जबलपुर में रह रहे थे उन्हें कॉल लगाता है और ये कहता है कि तुम जाकर के राजकुमार के क्वार्टर में चेक करो वो है या फिर नहीं। लेकिन जैसे ही वो रिश्तेदार राजकुमार के क्वार्टर में पहुंचते हैं तो उनके क्वार्टर का गेट का ताला लगा हुआ था और जैसे ही ये बात राजकुमार के भाई को पता चलती है तो वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद पुलिस आती है और आने के बाद प्रॉपर्ली इंटरोगेशन करना चालू करती है। जब आजू बाजू आसपास से पूछा जाता है तो वे बताते हैं कि 15 मार्च 2024 से उन्होंने राजकुमार को घर से बाहर निकलते हुए ही नहीं देखा है। जिसके बाद पुलिस उनके घर का दरवाजा तोड़ती है और जैसे ही अंदर जाती है तो पुलिस काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि हर जगह सिर्फ ब्लड ही ब्लड था। राजकुमार की जो बॉडी थी वो बाथरूम में पड़ी हुई थी और उसके लड़के की बॉडी फ्रिज के अंदर एक कंबल में लपेटी हुई थी और काव्या भी घर से गायब थी। तो पुलिस को सबसे पहले ऐसा लगता है कि शायद उनके घर में कोई घुसा होगा जिसने इन्हें मारा और काव्या को लेकर के चला गया। बट फिर पुलिस को वो वॉइस नोट सुनाया जाता है जिसमें काव्या ये कह रही थी कि ये सारी चीजें मुकुल ने करी है। जिसके बाद जो पुलिस आती है वो काव्या के घर के सामने के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। तभी पुलिस ये चीज नोटिस करती है कि सीसीटीवी कैमरे में 2 बजे के आसपास जो मुकुल रहता है वो काव्या के घर से अपनी रेड कलर की स्कूटी निकालता है और जो काव्या रहती है वो भी उसकी रेड कलर की स्कूटी में बैठती है और उस वक्त जो काव्या थी उसके हाथ में उसका फोन था और वो दोनों सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं। वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रेलवे स्टेशन के अंदर जाते हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 4 से सीधा रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते हैं, जिससे ये चीज कंफर्म हो गई थी कि जो काव्या और मुकुल है वो ट्रेन के जरिए कहीं नहीं गए। लेकिन वो स्टेशन से बाहर निकलने के बाद एक बस में बैठते हैं, लेकिन जस्ट उसके कुछ ही वक्त के बाद वो उस बस से भी उतर जाते हैं और दूसरी बस में बैठते हैं। जिसके बाद पुलिस मुकुल और काव्या ये दोनों का बैकग्राउंड चेक करती है तो पता चलता है कि जो मुकुल और काव्या है ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुकुल ने पिछले साल सितंबर 2023 में काव्या को अपने घर से भगा लिया था। जिसके बाद जो काव्या के पिताजी यानी कि राजकुमार थे उन्होंने मुकुल के ऊपर FIR कर दी थी और इसलिए उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत जेल हो गई थी। लेकिन जैसे तैसे करके 15 दिन के बाद उसे बेल मिल गई और यही एकमात्र कारण था कि काव्या का पिताजी राजकुमार पिपरिया शिफ्ट होना चाहता था जबलपुर को छोड़ के। जिसके बाद पुलिस मुकुल के घर वालों से इंटरोगेशन करने की कोशिश करती है तो वो ये बताते हैं कि मुकुल ने 12th पास करा और जब वो कॉलेज गया तो उसने कॉलेज छोड़ दिया। जिसके बाद वो बॉडी बिल्डिंग किया करता था और साथ में मॉडलिंग भी। लेकिन जब से वो जेल से आया था तब से जो उसका बिहेवियर था वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गया था। वो सिर्फ साउथ की क्राइम मूवीज देखा करता था और वो काव्या से बदला लेने का प्लान भी बना रहा था। जिसके बाद पुलिस उन्हें वापस से ढूंढना स्टार्ट करती है। उनके नंबरों को ट्रेस किया जाता है, लेकिन उन्होंने अपने फोन को एंड कर दिया था और जब भी उनका फोन ऑन होता था तो वो अलग अलग लोकेशंस पे आता था, जैसे कि सीहोर, कटनी या फिर पुणे या अयोध्या। और जहाँ जहाँ उनकी लोकेशन आती थी वहाँ वहाँ करके सीसीटीवी कैमरेज को जब चेक किया जाता था तो पुलिस उन्हें आराम से देख पा रही थी। जिसके बाद पुलिस ने सब जगह फैला दिया कि जो भी उन्हें पकड़ेगा उन्हें 10,000
10,000 का इनाम मिलेगा। तभी 17 मार्च 2024 पुलिस नोटिस करती है कि जो काव्या है उसने अपने फोन को इस्तेमाल किया है कुछ चीज खरीदने के लिए, और वहाँ पर से पुलिस को उसकी लोकेशन मिल जाती है, और वो लोकेशन कहीं और की नहीं बल्कि पूना की थी। पुलिस लगभग पुणे में 2 महीने तक बातचीत करती है और ढूंढा ढांडी करती है, लेकिन उस लास्ट लोकेशन में एक्टिव हुआ फोन की वजह से भी उन्हें काव्या और मुकुल कहीं नहीं मिलते। जिसके बाद 28 मई 2024 हरिद्वार में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के वार्ड में एक लड़की लेटी हुई थी और वहीं पर से एक पुलिस ऑफिसर जा रही थी। वो जैसे ही उस लड़की को देखती है तो वो पहचान जाती है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि काव्या है, और उस वक्त वो जो पुलिस ऑफिसर थी वो एक सिविल यूनिफॉर्म में थी। तो वो जाकर के काव्या से बात करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर मुकुल आ जाता है, और मुकुल जैसे ही उस ऑफिसर को देखता है तो वो समझ जाता है और वो वहाँ पर से अपना सारा सामान लेकर के भाग जाता है। लेकिन तब तक जो काव्या थी उसे वो ऑफिसर अरेस्ट कर लेती है, उसे वापस से जबलपुर लेकर के आ जाता है और उसे प्रॉपर तरीके से इंटरोगेशन किया जाता है। तो काव्या ये बताती है कि मुकुल से वो बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन उनके प्यार के बीच में उसके पिता आ रहे थे। उसने एक बार मुकुल को जेल भी भिजवा दिया था और वो उसे लेकर के पिपरिया शिफ्ट होना चाहते थे ताकि वो मुकुल से ना मिल पाए, और इसी चीज की वजह से मुकुल और काव्या ने प्लान बनाया और 15 मार्च 2024 को पीछे के दरवाजे से मुकुल ने काव्या को अपने घर में बुलाया, जिसके बाद वो राजकुमार को मारते हैं और फिर उसके भाई को, और ये सारी चीजें करने के बाद वो घर से भाग गए थे। और लगभग उन्होंने ये बीते 2 महीने में अपने पिता के अकाउंट से 1.5 लाख रुपए उड़ाए, लेकिन जब पैसे खत्म हो गए तो वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, और इसी चीज की वजह से वो लोग पकड़े गए। जिसके बाद पुलिस जैसे तैसे करके मुकुल को भी अरेस्ट कर लेती है, और अभी हालांकि जो मुकुल और काव्या है ये दोनों सलाखों के पीछे है। अब आपकी क्या ओपिनियन है, आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपको ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।